हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंगल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस बार हम अपनी वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है क्रोध प्रबंधन यानी एंगर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में क्रोध प्रबंधन एक बहुत आवश्यक विषय है। इसके बारे में एक अध्यापक को बहुत ज़रूरी है कि उसे इस क्रोध का मैनेजमेंट कैसे किया जाए यानी एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये उसे आता हो। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो के द्वारा ये प्रयत्न रहेगा इस विषय पर आपको सारी जानकारी दे पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कक्षा में छात्रों को पढ़ाते समय ऐसे भी छात्र अक्सर देखने को मिलते हैं जो अन्य बालकों की अपेक्षा कुछ उत्तेजित प्रकृति के होते हैं। ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे बालकों की शिक्षा देना अध्यापकों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः एक अध्यापक को ऐसे बालकों को कैसे संभालना है यह ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये बात तो आप जानते हो कि एक कक्षा में सैकड़ों बच्चे होते हैं और उनमें हर किसी की जो प्रवृत्ति है वो अलग होती है। कोई तो पढ़ाई में रुचि लेता है, कोई खेल में रुचि लेता है, किसी का मनोरंजन में रुचि होती है। तो फ्रेंड्स, कोई इन सभी से अलग एकदम गुस्से वाली प्रवृत्ति का होता है। वो ना तो ज़्यादा किसी से बात करता है और अगर किसी से बात करने की कोशिश भी करता है तो उसका जल्दी ही झगड़ा हो जाता है। अध्यापक पर उसका गुस्सा देखने को कभी कभी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और साथ ही जो उसके साथी हैं उनसे भी अक्सर उसका झगड़ा होता है खेल के मैदान में। बहुत सी जगह ऐसी हैं फ्रेंड्स जहाँ कुछ बच्चे झगड़ा करते हुए देखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका कारण क्या है? कोई तो ऐसी वजह होगी जो उन बच्चों को इतना गुस्सा आता है और क्या उसके दुष्परिणाम है, ये सब हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे आता है हमारा क्रोध आने के कारण। फ्रेंड्स, ये बात जाननी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बात है जो बच्चों के मन में गुस्सा पैदा कर देती है। सबसे पहली, मन की इच्छा पूरी न होना। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो बच्चा करना चाहता है लेकिन किन्हीं कारणों से वो बातें पूरी नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक खिलौना लेना चाहता है और किसी वजह से वो उसे नहीं प्राप्त कर पाता। मान लीजिए कि वो ज़्यादा महंगा है, उसके मम्मी पापा उसे दिला नहीं पा रहे या किसी और वजह से उसको वो खिलौना नहीं दिलाया गया, तो उसके मन में उस चीज़ के लिए एक गुस्सा पैदा हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में भी ऐसा फिर से हुआ, फिर से उसको कोई चीज़ का मन हुआ, फिर से वो उसको ना मिले। तो फ्रेंड्स, इस तरह धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया उसको मन में एक गुस्सा पैदा कर देगी जो आगे जाके उसकी पूरी प्रवृत्ति को गुस्सैल बना सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आवश्यक है कि अगर हम बच्चे की सभी ख्वाहिशें ना पूरी कर पाएँ तो ज़रूरी है उसकी कुछ कुछ बातों पर हम ज़रूरी रूप से ध्यान दें। जैसे फ्रेंड्स, कक्षा में होता है, अध्यापक अक्सर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं वो भी सही जवाब दे देते हैं। अध्यापकों को उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, मन की इच्छा पूरी ना होने से तात्पर्य यही है कि वो जो चाहता है वो दूसरे के सामने नहीं कह पाता, जो उसकी बात है वो मन में ही रह जाती है। आगे, माता पिता का स्नेह और देखभाल प्राप्त न हो पाना। फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते हो कि एक बच्चे के लिए मम्मी पापा का प्यार, उनका स्नेह और देखभाल पाना कितना ज़रूरी है। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो एक बागीचा होता है, एक बहुत बड़ा बाग है, उसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फूल होते हैं, अगर उनमें पानी पानी देने के लिए, उनमें टाइम पर कीटनाशक डालने के लिए कोई वहाँ उनका देखभाल करने वाला ना हो तो क्या होगा फ्रेंड्स? वो पौधे मुरझा जाएंगे। ज़रूरी है इसी तरह माता पिता अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, वरना एक स्थिति ऐसी आएगी जब उनका ना तो चारित्रिक रूप से विकास होगा और ना ही वो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, उनके मन में इस बात के लिए रोष भी पैदा हो जाएगा और धीरे धीरे वो ना तो खुद किसी से प्यार करेंगे और ना ही किसी को ऐसे खुश देख पाएंगे। उनके मन में गुस्सा ही रहने लगेगा। आगे, अन्य बालकों से तुलना होना। फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक, ये वाली जो बात है सब बालकों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। मान लीजिए आपके घर में दो बच्चे हैं, उनमें से एक पढ़ाई में बहुत होशियार है या कामकाज करने में बहुत होशियार है और जबकि दूसरा ऐसा नहीं है। तो उस बच्चों को दूसरे वाले इंटेलिजेंट बच्चे का एग्जाम्पल दिया जाता है कि देख, वो ये सारे काम कर लेता है और तू खुद को देख, तेरे बस की कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बातें मन में हीन भावना पैदा करती हैं बच्चे के। वो उस बात को कहीं ना कहीं गुस्से में रहने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यूज़लेस हूँ। तो फ्रेंड्स, आवश्यक है कि आप कभी भी किसी बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना ना करें, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई किसी चीज़ में। आगे, मन में हीन भावना होना। फ्रेंड्स, हीन भावना से अच्छा आपने नोटिस किया होगा जब क्लास में कुछ बच्चे होते हैं तो
जो आगे वाले बच्चे अक्सर बैठते हैं वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, पीछे वाले बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, पर मोस्टली केसेस में देखा गया है जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो आगे जाकर बैठते हैं जिस विषय, और अध्यापक भी उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि उन्हें पूरी कक्षा में समान रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इस बात से कहीं ना कहीं जो पीछे वाले बच्चे हैं, जो जिनकी बात अध्यापक तक टाइम से नहीं पहुंच पाती या उनकी बात को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उन बच्चों के मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है जो आगे जाके गुस्से का कारण बनती है। इसके बाद अन्य बालकों द्वारा परेशान किया जाना। फ्रेंड्स, ये बात भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं जो किसी ना किसी बच्चे का मजाक उड़ाते हुए देखे जाते हैं। वो उन्हें चाहे उनकी हाइट को लेकर के, उनकी एज को लेकर के, उनके किसी भी बात को लेकर के, किताबों को लेकर के, शूज़, यूनिफॉर्म, बहुत सी बातों को लेकर के उनका मजाक उड़ाते हुए देखे जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स गलत है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वो ऐसे बच्चों को समझाए, प्यार से, डांट कर या मारकर नहीं, बहुत प्यार से, और उनको ये बताए कि ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे फ्रेंड्स ये होगा कि बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जागेगा और एक दूसरे के लिए सम्मान भी पैदा होगा। ना तो वो किसी का मजाक उड़ाएंगे और ना ही किसी को भी मजाक उड़ाने देंगे। आगे, आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होना। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए बच्चा एक ऐसे माहौल में रहता है जहाँ सभी एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं, ना तो वो प्यार से खुद बोलते हैं, ना किसी को बोलने देते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, या गुस्सैल प्रवृत्ति के वहाँ लोग रहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे में बच्चा भी खुद से वही सब सीखेगा, वो भी गालियाँ देगा, गुस्से में रहेगा और लड़ाई झगड़ा करता हुआ ही देखा जाएगा। आगे, समाज में उचित स्थान न मिल पाना। फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी वजह से समाज में एक वो स्थान नहीं मिल पाता जो बाकी बच्चों को मिलता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी बच्चे के माता पिता बहुत गरीब हैं और वो बच्चा जब स्कूल में जाता है और बाकी बच्चे जो हैं वो अच्छे खासे घरों से हैं, तो वो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को हमेशा अपने साथ रखें। तो इस तरह से उस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं एक रोष पैदा हो जाएगा अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति, जो कि फ्रेंड्स एक अध्यापक द्वारा सही तरीके से उसे दूर किया जा सकता है। आवश्यक है कि फ्रेंड्स एक अध्यापक अपने स्तर पर ही उन बच्चों को समझा दे कि पैसे से किसी की वैल्यू नहीं करनी चाहिए, या किसी भी वजह से अगर कोई बच्चा तुम्हारे सामने है तो उसका अपमान मत करो, उसे अपने साथ लेकर चलो, ताकि वो आगे जाके किसी को कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचाए और खुद का अपना जीवन भी सफल बना सके। आगे, उचित अवसर न मिल पाने के कारण। फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो काबिल तो होते हैं लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाता, उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी जो क्षमता है, जो उनकी क्वालिटी है, वो अंदर ही दबी रह जाती है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो गुस्से का शिकार होता देखे गए हैं। आगे आगे आते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारे क्रोध को नियंत्रित करने के उपाय। सबसे पहला, क्रोधी बच्चे से प्यार से पेश आना। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि अगर आपके सामने कोई बच्चा क्रोध करता हुआ देखा जा रहा है तो उसे बहुत प्यार से हैंडल करें, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम फ्रेंड्स समझें तो अगर कहीं पे कोई छोटी मोटी आग लग जाती है तो उस पर हम पानी डालकर ही उसे बुझा सकते हैं। ये नहीं कि अगर आग है तो हम दूसरी आग जलाते हैं उससे वो बुझ जाएगी, नहीं, आवश्यक है कि हम उसमें पानी डालें। इसी तरह अगर कोई बच्चा गुस्से में है तो हम उसे प्यार से समझाएं, ना कि डांट कर डपट कर। आगे, मन में सहानुभूति का भाव रखकर। फ्रेंड्स, मन में सहानुभूति से तात्पर्य है कि ऐसे बच्चों के प्रति मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, उनके लिए एक हमदर्दी रखनी चाहिए, एक सहानुभूति रखनी चाहिए, जिससे बालक कोई भी बात अपनी आसानी से आके अध्यापक से कह सके या माता पिता से कोई भी बात आसानी से आकर कह सके, उसके बाद उसकी समस्या का पता लगाकर। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और ये बात ध्यान रखनी चाहिए, यदि किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये जानें इसे गुस्सा क्यों आता है, क्या वजह है, ऐसी कौन सी बात है जो इसे परेशान करती है जिसके कारण ये गुस्सा करता है। इसके बाद अगला पॉइंट, समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करके। फ्रेंड्स, यदि हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो हम अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं उस बच्चे के लिए हमें करना चाहिए, ये नहीं कि उसके हाल पर छोड़ दें। आवश्यक है चाहे वो माता पिता हों या अध्यापक, उस बच्चे की ओर ध्यान दें और ज़रूरी है उसकी हर बात को, जो भी वो कहता है उनमें जो मानने योग्य बातें हैं उन सभी बातों को माना जाए और जहाँ उसे समझाने की ज़रूरत है वहाँ उसे प्यार से समझाया जाए। आगे, बालक को उचित अवसर प्रदान करके। फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि बालक को उसकी बात को कहने का मौका दिया जाए, जिससे उसके मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो खुद के लिए कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ,
मेरी बात को लोग वक्त सुनते हैं, उन बातों को मानते हैं। ऐसा ही फ्रेंड्स एक अध्यापक के द्वारा भी किया जाना चाहिए। बालक को मौका तब दिया जाएगा जब एक अध्यापक सभी बच्चों को समान रूप से मानेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि फ्रेंड्स कक्षा का माहौल ऐसा हो जहाँ एक अध्यापक सभी बच्चों को समान रूप से अवसर प्रदान करे। अगला, बच्चे के माता पिता से मिलकर उसकी स्थिति के बारे में उन्हें शिक्षित करके। फ्रेंड्स ये बहुत आवश्यक है कि एक अध्यापक को यदि लगता है कोई बालक ठीक से अपना व्यवहार नहीं कर रहा है, वो किसी बात पर गुस्सा होता है या बाकी बच्चों के प्रति वो उत्तेजित रहता है, तो वो उसकी समस्या का पता लगा के माता पिता को इसके बारे में बताए, ताकि उनका व्यवहार भी उस बच्चे के प्रति अच्छा रहे, ताकि उसे गुस्सा आए ही नहीं। आगे, कक्षा का वातावरण अच्छा बना करके। इसका फ्रेंड्स मतलब ये है कि कक्षा का जो वातावरण है वो इस प्रकार का हो जहाँ सभी को समान रूप से समझा जाए और उन्हें समान अपनी प्रतिभा दिखाने के समान अवसर प्रदान हो। आगे, क्रोध आने के दुष्परिणाम। फ्रेंड्स इसके दुष्परिणाम क्या हैं, वो ये हैं, बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध होना। फ्रेंड्स अक्सर देखा गया है कि यदि बालक गुस्से में रहता है तो उसकी वृद्धि इस तरह नहीं हो पाती जिस तरह अन्य एक नॉर्मल बच्चे की होती है। आवश्यक है कि बच्चे पर ध्यान दिया जाए ताकि उसे गुस्सा आए ही ना। आगे, बालक का मानसिक विकास अवरुद्ध होना। आगे, बालक का नैतिक पतन हो जाना। फ्रेंड्स गुस्सा आने के कारण वो हर छोटी चीज़ पर गुस्सा करेगा, जहाँ भी उसको कोई भी बात गलत लगेगी वो ये नहीं देखेगा कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है, वो बस गुस्सा दिखाना शुरू करेगा, जिससे उसका नैतिक स्तर काफ़ी गिर जाएगा। आगे, समाज के लिए समस्या का विषय बन जाना। फ्रेंड्स ऐसे बच्चे एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आवश्यक है कि उन्हें बचपन में ही समझाकर रखा जाए। आगे, शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाना। फ्रेंड्स किसी न किसी वजह से ऐसे बालक अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते, वो अपने गुस्से के चलते अपनी शिक्षा का भी नाश कर देते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को गुस्सा आ गया और वो इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि उसने अपने या तो किताबें फाड़ दी या अपने अध्यापक के साथ कोई बदतमीजी कर दी, तो इस स्थिति में उसकी शिक्षा पूरी हो ही नहीं पाएगी। आगे, बालक का भविष्य खराब हो जाना। यानी फ्रेंड्स यदि बच्चा अपनी शिक्षा पूरी नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है वो गलत संगत में जाएगा, वो गलत संगत में जाकर के बुरी आदतों को अपनाएगा, जिसके कारण उसका भविष्य कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो खराब हो सकता है। फ्रेंड्स साथ ही वो जो भावी पीढ़ियां हैं यानी जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी वो एक खतरे का विषय बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा हम अपने आज के टॉपिक को क्लियर आप सभी को समझा पाए हों। आपको इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके सुझाव बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, और हम दिल से चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली ही एक ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर, सेफ रहकर, पॉजिटिव रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।